Good morning, students. Today we will start with the second last topic, bache. This is a complete question in which we have all the various aspects of share capital, right, beta? So one problem we will try to understand, and there will be various topics we have discussed earlier that will be covered in this problem, beta. So what is that? Pro rata allotment with forfeiture and reissue of shares. हमें मालूम है कि मेन जो क्वेश्चन हमें पेपर में आता है वो प्रो रेटा का आता है, ठीक है बेटा? तो प्रो रेटा जिसमें फोरफीचर और रीइशू की एंट्रीज भी हम डालते हैं। तो पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट को स्क्रीनशॉट की फॉर्म में रखेंगे, फिर हम उसका सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है बेटे? बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को समझाया जा रहा है और इसकी बहुत अच्छी से अंडरस्टैंडिंग करनी है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाता है, आप इसी टाइप के जितने मर्जी क्वेश्चंस आ जाएं आप कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है? तो स्टेटमेंट क्या है बेटे? द दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है बेटे। इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स। जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है मेन चीज़ों को अंडरलाइन किया करो, क्योंकि पेपर में हमारे पास टाइम शॉर्टेज होती है। जो पढ़ लिया एक बार दिमाग में रखना है। 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम का अंडरलाइन करो ऑफ ₹10 ईच, ठीक है? तो 10,000 शेयर कंपनी की ऑफर है, कंपनी ने इशू करने हैं, 100 रुपये की फेस वैल्यू है, प्रीमियम 10 रुपये उसके ऊपर। पेबल एज बिलो ₹50 ऑन एप्लीकेशन, 50 रुपये एप्लीकेशन के साथ बेटे। ₹35 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब 35 रुपये की अलॉटमेंट मनी है जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। तो मैं आपको बताती होती हूँ बेटा, इसको अलग से लिख लिया करो। हमें मालूम है कि 10 रुपये का प्रीमियम, तो 35 में 25 रुपये की कैपिटल अमाउंट, 10 रुपये का प्रीमियम। इसका मतलब 25 रुपये में कैपिटल और 10 रुपये की प्रीमियम। ये क्लियर हो गया बच्चे? देन वी हैव ₹25 ऑन कॉल, और 25 रुपये की कॉल है। तो अगर आप देखें 50 प्लस 25 कैपिटल अमाउंट लेनी है, ओरिजिनल प्राइस जो है 50 प्लस 25 75 प्लस 25 100 रुपये की फेस वैल्यू होगी बच्चे। 10 रुपये का प्रीमियम वो अलग से अलॉटमेंट के साथ कंपनी ने मंगवाया। यहाँ तक स्टेटमेंट क्लियर? आगे क्या कह रहा है? एप्लीकेशंस ₹15,000 एप्लीकेशंस फॉर नहीं, एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। तो कितनी एप्लीकेशंस आई हैं? 15,000। और कंपनी ने कितने शेयर इशू करने हैं बच्चे? 10,000। तो ये कौन सा केस हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन का है ना। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में हमें मालूम है कि एक्सेस एप्लीकेशंस आती हैं और कंपनी का इशू उससे कम होता है, ठीक है? वर रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 2,500 शेयर्स। 2500 एप्लीकेशंस का क्या किया कंपनी ने? डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट, कि जिन्होंने 2500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था दे डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट। तो ये रिजेक्शन वाला केस हो गया। इनका पैसा जो है रिसीव्ड रिफंड हो जाएगा। एंड देयर मनी रिटर्न लिखा ही हुआ है, अगर ना भी लिखा होता तो पता ही है हमें। अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो रेटा टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो ये हमने एक टेबल बनाना है, मैं आपको एक बार सिखाऊंगी कि कैसे, कि प्रो रेटा अलॉटमेंट जो है 2500 निकाल के बाकी जो है वो प्रो रेटा अलॉटमेंट पे हमने अलॉट कर दिए। मिस्टर ए वाज अलॉटेड 400 शेयर। अब एक शेयर होल्डर मिस्टर ए के नाम से जिसके पास कितने हैं? 400। अलॉटेड वर्ड है, इसको अंडरलाइन करना है। अलॉटेड, कई बार अप्लाइड दिया होता है, कई बार अलॉटेड दिया होता है। अगर अलॉटेड है तो अप्लाइड निकालना है, और अगर अप्लाइड लिखा होता है तो बेटे अलॉटेड निकालना है। कब करना होता है? ही फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जब ये लिखा हो कि इस शेयर होल्डर ने हमें कोई अलॉटमेंट मनी वगैरह नहीं पे की, तो यहाँ पे हमने देखना होता है कि एक्सेस पैसा जो हम एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट में, तो यहाँ पे अगर अलॉटेड दिए हुए हैं तो अप्लाइड निकालने, अगर बेटे अप्लाइड दिए हुए हैं तो अलॉटेड निकालने हैं, ठीक है? एंड कॉल मनी, अलॉटमेंट मनी नहीं आई, एंड कॉल मनी। द कंपनी फोरफिटेड हिज शेयर। कंपनी ने अलॉटमेंट ना आने पे, कॉल मनी ना आने पे इसके शेयर्स जो हैं फोरफिट कर दिए, ठीक है? वापस ले लिए, कैंसिल कर दिए। एंड सब्सिक्वेंटली री इशूड, हमने कहा था कि डायरेक्टर्स में री इशू फोरफिटेड शेयर्स, डायरेक्टर री इशू कर रहे हैं एट ₹105 पर शेयर। शेयर की वैल्यू कितने की थी? 100 का शेयर था,
कितने में री इशू हो रहा है? 105 में। तो 5 रुपए क्या है बेटे? प्रीमियम पे री इशू कर रही है कंपनी एट द टाइम ऑफ री इशू। ठीक है। शो द जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ द कंपनी। तो ये हमारा बेटे क्वेश्चन है। आपने एक बार समझ लिया क्वेश्चन को। तो जो चीज़ें गिवन है इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप क्वेश्चन की। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। स्टेटमेंट है, सारी ध्यान से देख लो। हमने पूरी पढ़ ली। जर्नल एंट्री पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो बच्चे अब हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। हमें नॉर्मल क्वेश्चन लिया, बहुत इजी वाला भी नहीं लिया, बहुत मुश्किल वाला भी नहीं लिया। ठीक है। ये क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन एंड में करवाऊंगी जिसमें सब चीज़ें जितना भी हमने किया है, कॉल्स, एरियर्स, फोर फीचर, रीशू, प्रीमियम, वो सब चीज़ें इंक्लूड करते हुए आपको एक क्वेश्चन हम वो भी करेंगे। ठीक है बेटे, ताकि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो मैं अपने पास स्टेटमेंट रखती हूँ यहाँ पे। ये आपको पता है कि फॉर्मेट है हमारा। ऊपर क्या लिखते हैं हम बच्चे? जर्नल। ठीक है। किसका जर्नल? कंपनी का जर्नल। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? डेट। यहाँ पे हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स। दिस इज लेजर फोलियो। ये है आपका डेबिट की अमाउंट और ये है आपकी बेटे क्रेडिट की अमाउंट। क्लियर है? तो डेट वाले कॉलम की जरूरत है, हम इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए। डेट वाले कॉलम में अगर डेट नहीं दी हुई तो हम सीक्वेंस नंबर एंट्रीज जो हैं 1 2 3 करके वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले बेटे हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा टेबल बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है। उसके बेसिस पे हम फटाफट से एंट्री डालना शुरू कर देंगे। तो ये एंट्रीज करने से पहले हम टेबल की बनाने की कोशिश करते हैं बच्चे। कॉलम्स ध्यान से देखने हैं। ठीक है बेटा। ऊपर क्या लिखना है हमने? एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल क्यों रखा है इसका नाम? क्योंकि एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस आती है उसको एडजस्ट किया जाता है, इसलिए एडजस्टमेंट टेबल। पहले हम इतने कॉलम को हम समझते हैं बेटे। कॉलम को नंबर दे देते हैं। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। एक एक्सेस का आ जाएगा 6 नंबर। फिर हम 7th नंबर, 8th नंबर एंड 9th नंबर। ठीक है। अब बताती हूँ कौन कौन से कॉलम कैसे बने बच्चे। ये पहला कॉलम हमारा कैटेगरी का, जितने कैटेगरीज के शेयर होंगे, है ना। मान लो ये वाले शेयर्स वापस हो गए, ये वाले शेयर्स प्रोराटा पे हो गए, तो वो सारी इसके लिए कैटेगरी हमने लिख दी बच्चे। दूसरे कॉलम में अप्लाइड, अप्लाइड शेयर्स होते हैं। फिर शेयर्स अलॉटेड होते हैं बच्चे। फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती AMR। फिर होती एप्लीकेशन मनी ड्यू AMD। फिर होता है एक्सेस या सरप्लस। ठीक है। जो हम कह सकते हैं कॉलम नंबर 4 कॉलम नंबर 5 का डिफरेंस। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड माइनस एप्लीकेशन मनी ड्यू, हमारे पास क्या आएगा बच्चे? एक्सेस आ जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, तो कहाँ कहाँ एडजस्ट होती है? या तो पहली एडजस्टमेंट अलॉटमेंट में, कॉल में भी कई बार कह देते हैं, अगर बाकी जो है वो रिफंड हो जाता है। क्लियर है बच्चे? तो ये चीज़ है अपनी। फिर से देखो, पहला कॉलम हमने कैटेगरी का बनाया, 1 2 3 जितनी कैटेगरीज होंगी। फिर शेयर्स अप्लाइड आ जाते हैं बच्चे, कितना शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया, कितने इनको अलॉट किए गए शेयर्स।
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अप्लाइड शेयर्स को हम एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड आ जाएगा। अलॉटेड शेयर जो एक्चुअल ओरिजिनल शेयर अलॉट किए गए, एप्लीकेशन मनी ड्यू किस पे, अलॉटेड शेयर्स पे, इतने शेयर्स अलॉट किए गए, इतने पे एप्लीकेशन मनी कितनी ड्यू बनती थी, एक्सेस कितना एक्सेस आया शेयर होल्डर्स का, एप्लीकेंट्स का, एप्लीकेशन मनी रिसीव में से एप्लीकेशन मनी ड्यू निकाल देंगे तो एक्सेस अमाउंट आ जाएगी एप्लीकेशन की। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर देते हैं हम, कई बार अलॉटमेंट में दिया होता है, कई बार कॉल में भी कहा होता है, और अगर बच जाता है तो रिफंड भी होता है बच्चे। तो ये आपका अगर ध्यान रखो, नंबरिंग करके टोटल 9 कॉलम्स बन जाते हैं, इसमें सारा कुछ हम इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अब हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको लिखना शुरू करते हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई दोबारा से। देखो, एप्लीकेशंस फॉर 15,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, 15,000 एप्लीकेशन आई हैं, कंपनी ने 10,000 शेयर अलॉट करने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या याद रखना है बच्चे, टोटल शेयर अप्लाइड और टोटल शेयर अलॉटेड। 15,000 की एप्लीकेशंस आई हैं, 10,000 कंपनी ने शेयर अलॉट करने हैं, ये लिख सकते हैं आराम से। फिर वो कहता है एप्लीकेंट्स फॉर 2500 शेयर्स डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट। तो पहली कैटेगरी क्या बन गई हमारी कि जिन्होंने 2500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस भेजी, एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर 2500 शेयर, डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट, कुछ नहीं मिला उनको, तो इनका जो एक्सेस पैसा आया होगा वो क्या आएगा, वापस हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी, डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट एंड देयर मनी रिटर्न, हम करेंगे उनकी मनी रिटर्न। अलॉटमेंट वाज मेड प्रो रेटा टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, अब हम देखेंगे रिमेनिंग एप्लीकेंट्स कितने रह गए और अलॉटमेंट उनको प्रो रेटा बेसिस पे करनी है। टोटल एप्लीकेशंस कितनी थी, 15,000, 2500 को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो बाकी माइनस करके कितनी आ गई बच्चे, 12,500 एप्लीकेशंस। प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट है, इसका मतलब उनको सारे के सारे कंपनी ने 10 देने थे, 10 के 10 अलॉट कर दिए। तो ये जो कैटेगरी हुई बच्चे, ये कौन सी हुई, प्रो रेटा अलॉटमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रो रेटा अलॉटमेंट। क्लियर है। अच्छा, अब देखो ये 15,000 एप्लीकेशन रिसीव पूरे हो गए, 10,000 शेयर्स अलॉटेड भी पूरे हो गए। एप्लीकेशन मनी ड्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर बचे, थोड़ा सा ब्रीफ में ऊपर लिख लो, फेस वैल्यू 100 रुपये प्लस 10 रुपये क्या है बेटे, प्रीमियम। एप्लीकेशन मनी 50, अलॉटमेंट मनी 25 प्लस 10, 10 क्या है इसमें, प्रीमियम। कॉल मनी 25, तो ये 100 बन गए, 10 रुपये प्रीमियम, टोटल हो गया आपका 110। अब आपको बार बार क्वेश्चन उठा के देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप कैलकुलेशंस करिए। 50 रुपये की एप्लीकेशन मनी है बच्चे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 50, एप्लीकेशन मनी ड्यू एट द रेट ऑफ 50 लिख सकते हैं। 50 पे ड्यू होनी, 50 पे आपने पैसा रिसीव करना है। तो मनी रिसीव्ड 2500 शेयर अप्लाइड थे, 50 रुपये के हिसाब से इनके कितने आ गए बच्चे, 1,25,000। 2500 शेयर्स अप्लाइड हैं पहली कैटेगरी में, 50 रुपये की एप्लीकेशन मनी आई तो 1,25,000 आ गया। फिर दूसरी कैटेगरी में क्या था, 12,500 शेयर्स अप्लाइड थे बच्चे, 50 रुपये की एप्लीकेशन मनी है, मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आता है, चेक करो। ठीक है, तो आपका टोटल अमाउंट कितना आ गया रिसीव बच्चे, 7,50,000। चेक करना हो 15,000 शेयर्स के ऊपर 50 रुपये के हिसाब से 15,500 से 75, 4 जीरो लगा दी, 7,50,000 ही आना चाहिए था। एप्लीकेशन मनी ड्यू, ड्यू हमेशा बेटे एक्चुअल पे होते हैं, एक्चुअल शेयर कौन से हैं, जो अलॉटेड लिखा हुआ है जहाँ पे, तो यहाँ पे पहली कैटेगरी में तो कुछ अलॉटमेंट हुआ ही नहीं, इसका ड्यू तो मतलब ही नहीं बनता कुछ भी पैसा इनका ड्यू हो। ठीक है बच्चे। दूसरा था 10,000 शेयर अलॉटेड हैं, 10,000 शेयर और मनी ड्यू कितनी एप्लीकेशन की, 50, तो इनके कितने रिक्वायर्ड थे बच्चे आने के लिए, 5 लाख रुपीस आने चाहिए थे। ठीक है, इसका मतलब जो कैपिटल में हम डालेंगे एप्लीकेशन का पैसा, वो 5 लाख रुपया कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है बेटे।
अब एक्सेस निकालना है, फोर्थ कॉलम माइनस फिफ्थ कॉलम क्या आएगा, एक्सेस, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड माइनस एप्लीकेशन मनी ड्यू एक्सेस। तो ये सारे का सारा एक्सेस हो गया, 1,25,000 पहली कैटेगरी का बचे। दूसरी कैटेगरी का डिफरेंस कितना आ गया, वो भी 1,25,000 आ गया। तो टोटल एक्सेस अमाउंट कितनी आ गई बच्चे, 2,50,000। वेरीफाई कर सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आता है, 2,50,000। ठीक है, अब इस चीज को हमने एडजस्ट करना है इन तीन चीजों में। ठीक है, अगर ना भी दिया हो तब भी अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं, अगर दिया हो तब तो जैसे दिया वैसे ही करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मनी रिटर्न अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो रेटा बेसिस, मिस्टर ए वाज अलॉटेड 400 शेयर्स, ही इज फेल्ड टू पे। ठीक है, द कंपनी फेल, इसमें कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन साइलेंट है। तो क्वेश्चन साइलेंट है इसका मतलब अलॉटमेंट में ही जाएगा। ठीक है, कॉल में नहीं जाता। वैसे मैंने कॉलम बना के दिखा दिया, अगर कॉल में भी एडजस्ट हो तो कॉल का भी कॉल में अमाउंट आ जाएगा, लेकिन इसमें कॉल मनी वाला कॉलम एडजस्ट नहीं होना। तो 1,25,000 सारे का सारा रिफंड। ठीक है, क्योंकि इसको तो हमने दिया ही कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्सेस कितना था, 1,25,000। ये प्रो डाटा वाला केस चल रहा है हमारा, तो 1,25,000 हम कहाँ डाल देंगे बच्चे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। क्लियर है, टोटल अलॉटमेंट कितनी मनी जो एडजस्ट हुई है वो कितनी है, 1,25,000। टोटल रिफंड की कॉलम में बैंक में कितनी डालेंगे हम, 1,25,000। क्लियर है। अब हम कई बार क्या होता है बच्चे कि अमाउंट ज़्यादा होती है, हम स्ट्रेट वे अलॉटमेंट में नहीं लिख सकते, तो हमें ना चेक करना पड़ता है कि एक्चुअल में अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू है। आपको पता है कि 10,000 शेयर है। ठीक है, 10,000 शेयर पे अलॉटमेंट मनी 35 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो मैक्सिमम हम 3,50,000 ड्यू है आपके अलॉटमेंट के, और है कितने सरप्लस, 1,25,000। इसका मतलब पूरे का पूरा एडजस्ट हो सकता है ना, कई बार हमें चेक करना पड़ता है, फिर भी बच जाता है तो कॉल मनी में अगर कहो एडजस्ट कर दो, नहीं तो रिफंड कर दो। तो इस केस में सिर्फ प्रोरेटा का 1,25,000 था, हमने एडजस्ट कर दिया। टेबल क्लियर हो गया बच्चे, फिर से एक बार देख लीजिए। ये हमने कॉलम्स बनाने, ऊपर लिखना एडजस्टमेंट टेबल है। क्यों एडजस्टमेंट, क्योंकि एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट किया जाता है। पहले कैटेगरी का कॉलम बना लिया। फर्स्ट केस जो है आपका 2,500 शेयर अप्लाइड थे, उनको कुछ नहीं दिया गया, उनका 1,25,000 रुपये आया, 50 रुपये एप्लीकेशन मनी के अकॉर्डिंग। कोई ड्यू अमाउंट नहीं थी क्योंकि अलॉट ही नहीं हुए, 1,25,000 एक्सेस हो गया, 1,25,000 उन्होंने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। दूसरी कैटेगरी बनी कि रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, 15,000 टोटल एप्लीकेंट्स थे, 2,500 हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिए, रिजेक्शन कर दिया, बाकी रिमेनिंग कितने रह गए बेटे, 12,500 शेयर्स। इनको प्रोरेटा बेसिस पे अलॉट कर दिया, 10,000 कंपनी ने अलॉट करने हैं, तो 10,000 के 10,000 यहाँ पे अलॉट हो गए, ये प्रोरेटा अलॉटमेंट का केस हो गया। 12,500 शेयर्स के ऊपर 50 रुपये एप्लीकेशन मनी आई, 6,25,000 आ गया बच्चे। 10,000 शेयर के ऊपर 50 रुपये के हिसाब से कितना ड्यू बनता है एक्चुअल में, 5 लाख। इन दोनों का डिफरेंस 1,25,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन प्रोरेटा केस। 1,25,000 को हमने सारे को एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट में। आल दो क्वेश्चन साइलेंट है, फिर भी हमें पता है कि क्वेश्चन ना दिया हो तो अलॉटमेंट में ही एडजस्ट होता है, बच जाता है तो रिफंड हो जाता है। ठीक है, तो 1,25,000 एडजस्ट हो गया। टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितनी आ गई, 7,50,000। कैपिटल में कितना ट्रांसफर होना है, 5 लाख। 1,25,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाना है, 1,25,000 आपका रिफंड हो जाना है। अब हम करेंगे बेटे जनरल एंट्रीज, इससे सिंपल हो जाएगी ना। जनरल एंट्रीज हमने फॉर्मेट बनाया तो उसी को लेते हैं। तो पहली जनरल एंट्री है बेटे, हमेशा पैसा रिसीव करने की आती है, क्या लिखते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, APP स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन, CSH डॉट शेयर। तो कितने एप्लीकेशंस की बात हो रही है, टोटल आपकी आई हैं 15,000, वैसे हमने टेबल में निकाल लिया। 50 रुपये है तो कितना आ गया बच्चे, 7,50,000। ये ब्रीफिंग कर दिया करो। तो क्या लिखोगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 15,000 शेयर्स। क्लियर। दूसरी आपकी जो जनरल एंट्री पड़ेगी बच्चे, एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करने की,
हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। किस में ट्रांसफ़र करते हैं? पहले तो शेयर कैपिटल में जो एक्चुअल अमाउंट होती है एक्चुअल शेयर्स के ऊपर वो वाली, फिर कई बार अलॉटमेंट में एडजस्ट होती है, जैसे इस क्वेश्चन में हमने की है अलॉटमेंट अकाउंट, और कुछ पैसा आपका वापस भी हुआ है जिसमें रिजेक्शन हुई है, रिफंड करना पड़ेगा। तो आपका 7,50,000 अमाउंट आया, जिसमें से हमने 10,000 एक्चुअल शेयर्स थे, 50 रुपये की एप्लीकेशन मनी थी, इसका मतलब एग्जैक्टली 5 लाख कैपिटल अमाउंट में जाना चाहिए। अलॉटमेंट में हमें मालूम है कि 1,25,000, ठीक है, 1250 एक्सेस एप्लीकेशन थी, 50 रुपये थी। कितनी एक्सेस एप्लीकेशन थी बच्चे? 2500, सॉरी नॉट 1250, 2500 एक्सेस एप्लीकेशन थी और 50 रुपये की एप्लीकेशन मनी आई, तो 1,25,000 जो है आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया था। और रिफंड क्या था? पहले कैटेगरी में 2500 ही शेयर्स थे जिनको हमने कुछ नहीं दिया था, 1,25,000 हमारा रिफंड भी हो गया था। ऐसे भी निकाल सकते हो, और हमें पता है कि हमने टेबल बनाया था, इस टेबल में भी क्लियर है, ठीक है, कि अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किए 1,25,000, रिफंड में कितने 1,25,000। तो मैं सीधा भी लिख सकती थी कि शेयर कैपिटल में 5 लाख, अलॉटमेंट में 1,25,000 और 1,25,000 क्या आपका बचे रिफंड है। तो एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, सिंपल नरेशन। कोई दिक्कत? थर्ड स्टेप क्या है बेटे हमारा? थर्ड एंट्री जो है अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री होती है, मालूम ही है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको पता है कि अगर प्रीमियम हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, SPR भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, मैंने SEC स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी, PREM प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर है बच्चे? तो टोटल शेयर जो है एक्चुअल शेयर्स के ऊपर करना है सारा कुछ आपने ड्यू, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीट के ऊपर कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन रिसीट जो पहली एंट्री में हमारा यूज होता है। तो 10,000 शेयर हैं, 35 रुपये की अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो कितना बचे ड्यू हो गया? 3,50,000। 10,000 शेयर आपके एक्चुअल हैं बेटे, 10,000 शेयर्स के ऊपर 25 रुपये की कैपिटल अमाउंट है, 10,000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपये का प्रीमियम है, तो आप इसको 2,50,000 को कैपिटल में डाल देंगे और 1 लाख को बेटे क्या करेंगे? प्रीमियम में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट विथ प्रीमियम ड्यू, अलॉटमेंट मनी विथ प्रीमियम ड्यू। क्लियर है बच्चे? फोर्थ, अब आपने फोर्थ में रिसीव करना है। तो फोर्थ में जब आपने रिसीव करना है बच्चे, हम यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेंगे। वर्किंग नोट से पहले हम इसी टेबल को यूज करते हुए टेबल में ही थोड़ा सा आपको समझाती हूँ मैं। स्टेटमेंट क्या थी ये पढ़ी हमारे पास स्टेटमेंट बेटा। अब ध्यान से सुनो बच्चे, कहते मिस्टर ए वॉज अलॉटेड 400 शेयर। अलॉटेड वर्ड लिखा हुआ है, कितने शेयर थे मिस्टर ए के पास? 400। ही फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इन 400 शेयर के ऊपर ना तो उसने अलॉटमेंट दिया, ना ही उसने हमें कॉल मनी दी, कंपनी ने शेयर फोरफिट कर दिए, ठीक है। तो हमने फोरफिट करना है, लेकिन पहले हम 400 शेयर्स की अमाउंट जो है अलॉटेड शेयर्स हैं अप्लाइड निकाले। हम देखेंगे कि ये उस कैटेगरी में है, प्रो रेटा वाली कैटेगरी में, तो कुछ शेयर्स अप्लाई किए होंगे ज़्यादा, ठीक है ना, अलॉटेड से तो ज़्यादा ही होते ना अप्लाइड, तो नेचुरली इनके ऊपर भी कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई होगी। वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने इनके अलॉटमेंट में एडजस्ट की होगी। यहाँ पे वो कह भी रहा है ना कि अलॉटमेंट मनी नहीं आई, तो फिर हम चेक करेंगे कि कितना इनका ऑलरेडी एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अलॉटेड 400 शेयर, बंदा कौन है? मिस्टर ए। अब मैं यहाँ पे ये जो टेबल बनाया बच्चे देखो, 400 शेयर अलॉटेड, अलॉटेड वाले कॉलम में 10,000 शेयर थे ना, इसके नीचे छोटा सा लिख लिया मैंने 400 शेयर, और अप्लाइड मैंने निकाल लेने हैं, क्वेश्चन मार्क लिख दिया ना, क्वेश्चन मार्क मीन्स अप्लाइड मैंने निकालने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ निकालने के लिए बच्चे वर्किंग नोट ध्यान से देखना है।
जो चीज़ निकालनी होती है वो राइट हैंड साइड पे रखी जाती है हमेशा। ये मैथमेटिक आपको शुरू से पता होना चाहिए, आप करवाते आए टीचर्स। तो मैं क्या लिखूंगी, ये चीज़ है हमारे पास, ये देखिए ध्यान से 400 ये चीज़ निकालनी है। मैं लिखूंगी कि इफ 10,000 शेयर्स अलॉटेड देन अप्लाइड, उसके अगेंस्ट कितने हैं 12,500 शेयर। ठीक है बेटे। इफ 400 शेयर्स अलॉटेड, मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई 12,500 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 400। ठीक है। तो क्या निकालना था, अप्लाइड निकालना था। अप्लाइड निकालना तो हमने जो चीज़ निकालनी होती है बच्चे उसको देखते हैं कि कैसे आपने उसकी इक्वेशन बनानी है। तो हमने देखा कि टेबल में हमारे पास अलॉटेड शेयर्स 10,000 थे, उसके नीचे हमने 400 शेयर ए के लिख लिए। ये अप्लाइड दिए हुए हम लिखेंगे कि 10,000 शेयर अगर अलॉटेड हैं तो उसके अगेंस्ट कितने की एप्लीकेशन भेजी थी 12,500 की। अगर 400 शेयर अलॉटेड हैं तो कितने की एप्लीकेशन आई होंगी 12,500 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 400। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, 500 शेयर्स आ गए बच्चे। ये क्या है 500 शेयर्स अप्लाइड आए। क्लियर हो गया बेटा। तो 500 शेयर्स अप्लाइड आए हैं। यहाँ पे मैं अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या करने लगी हूँ 500 शेयर्स के ऊपर 50 रुपए के हिसाब से कितना आ गया, पंजू पंजे 25 25,000। 400 शेयर के ऊपर 50 रुपए के हिसाब से कितना ड्यू था 20,000। 25,000 माइनस 20,000 एक्सेस कितना आया इनका 5,000। ये 5,000 हमने कहाँ एडजस्ट किया होगा इनका अलॉटमेंट में। ठीक है, ये क्लियर हो गया बच्चे। दोबारा से देख लो, 400 शेयर्स अलॉटेड थे, मैंने अलॉटेड वाले कॉलम में डाल दिया। आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 10,000 अलॉटेड है, 12,500 आपकी अप्लाइड है, इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो मैंने इसके बेसिस पे ये चीज़ निकाल लेनी है। क्या किया मैंने, 10,000 शेयर अलॉटेड हैं तो उसके अगेंस्ट अप्लाइड कितने थे 12,500। अगर 400 शेयर ए के पास अलॉटेड हैं तो ए के अप्लाइड कितने होंगे 500 शेयर्स। तो 500 शेयर्स अप्लाइड वाले कॉलम में लिख दिया। अब हमने बाकी सारा सेम ही किया। 50 रुपए की एप्लीकेशन मनी 500 के ऊपर आई 25,000। 50 रुपए के हिसाब से 400 के ऊपर ड्यू कितनी थी 20,000। इन दोनों का डिफरेंस एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीट 5,000। एप्लीकेशन मनी को हमने कहाँ एडजस्ट किया आएगा अलॉटमेंट में। क्लियर है यहाँ तक। अब आप आ जाइए यहाँ पे बेटा। अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ टोटल अलॉटमेंट ड्यू। टोटल अलॉटमेंट कितनी ड्यू है बेटे 3,50,000 हमने ऊपर लिखा है, लेस रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के साथ हमने ये ऊपर एंट्री डाली हुई ना, देखो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट कितना यहाँ पे एडजस्ट हो गया था 1,25,000। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी बच्चे 1,25,000 तो एप्लीकेशन के साथ ही आ गया। बाकी कितना आना है 2,25,000। लेकिन इसमें से भी ए कॉल्स इन एरियस लिख दो ऑफ मिस्टर ए। 400 शेयर के ऊपर हमने कितने अमाउंट रिसीव नहीं की वो देखना है। ठीक है, तो जितना अमाउंट पहले हम एडजस्ट कर चुके हैं 5,000 की बात हो रही थी यहाँ पे। देखो बच्चे 5,000 एक्सेस अमाउंट रिसीव हुई है यहाँ पे, ये हमने इसकी एडजस्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे एक्सेस पहले लिखो अलॉटमेंट ड्यू ऑन 400 शेयर्स। कितनी अलॉटमेंट मनी है बच्चे 35 रुपए, 14,000 हो गया, लेस ऑलरेडी रिसीव्ड 5,000। तो जो नहीं आया वो क्या है बेटे 9,000। ये 9,000 क्या है कॉल्स इन एरियर्स। तो यहीं पे लिखा है मैंने लेस कॉल्स इन एरियर्स, यहाँ पे मैं 9,000 कर देती हूँ माइनस, तो बाकी सारा आ जाएगा। इसका मतलब अमाउंट रिसीव्ड जो है अलॉटमेंट के साथ वो कितनी है बेटे 2,16,000। मैं एक बार फिर से कैलकुलेशन बता रही हूँ। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू 3,50,000 हमने ऊपर एंट्री से देखा, उसमें से ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ आया था बेटे 1,25,000
अब कितना आना चाहिए, 2,25,000। ये 9,000 की अमाउंट हमने कैसे निकाली है, हमें मालूम है कि अमाउंट ड्यू ऑन 400 शेयर जो ए के पास थे 35 रुपये के हिसाब से 14,000 बनते हैं, जिसमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी के साथ आ गए थे उनके 5,000। 9,000 इसका मतलब कंपनी ने नहीं रिसीव की, कॉज इन एरियर्स लिख दिया। यही 9,000 हमने ऊपर माइनस कर दी कि 2,25,000 में से 9,000 ए के भी नहीं आए, तो बाकी जो आए हैं वो कितने हैं बेटे, 2,16,000। ठीक हो गया। तो इसकी हमने क्या कर देनी है बच्चे, जनरल एंट्री डाल देनी है। जनरल एंट्री डालते वक्त हम विदाउट कॉज इन एरियर्स भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एंट्री लिखने लगी हूँ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब मेरे को कैलकुलेशन मैंने ऊपर दिखा दी, मैं सीधा ही क्या लिखूंगी बच्चे, 2,16,000। ठीक है। अगर नरेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 400 शेयर्स अलॉटेड टू मिस्टर ए। क्लियर हो गया। नॉर्मली यही एंट्री बच्चे गलती करते हैं, ये मेन है कि जहाँ पे अलॉटमेंट मनी रिसीव को आपको शो करना होता है। अब हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को। हमारी नेक्स्ट जो है दैट इज अबाउट द फर्स्ट कॉल मनी बच्चे, क्योंकि कंपनी ने सारी एंड तक ड्यू की हैं और उसमें से जो नहीं आया उसको हम शो करते हैं। तो फिफ्थ जनरल एंट्री दैट इज अबाउट द शेयर कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख देते हैं हम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर एक्चुअल हैं, फर्स्ट और फाइनल कॉल 25 रुपये की है, तो इसका मतलब 2,50,000 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। 6 जनरल एंट्री बेटे, इसी अमाउंट को रिसीव करना है आपने, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हमें मालूम है कि टोटल अमाउंट जो है 2,50,000 है, जिसमें से कॉल्स कितनी, 400 शेयर के ऊपर 25 रुपये की कॉल नहीं आ रही, क्योंकि 400 के ऊपर अलॉटमेंट नहीं आई, तो ऑब्वियस है 25 रुपये की कॉल भी नहीं आई बच्चे। तो 10,000 2,40,000। तो क्या नरेशन लिख सकते हैं आप, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 400 शेयर्स। ठीक है बेटे, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट वी हैव, अब यहाँ पे कॉल्स के बाद पैसा आने के बाद हमने फोर फीचर की एंट्री डालनी है। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि अलॉटमेंट के बाद ही इमीडिएटली शेयर फोरफीट हो गए, उसके बाद कंपनी कॉल करती है, तो जहाँ पे उसने लिखा है कि फोरफीट हो गए उसी टाइम एंट्री दिखानी है। कई बार अलॉटमेंट के बाद है, कई बार पूरी कॉल्स वगैरह करने के बाद, कई बार कोई कॉल भी नहीं करती कंपनी, तो उसको छोड़ देना आपने। ठीक है, जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया उसी को फॉलो करना है बच्चे। तो 7th एंट्री हमारी क्या है, शेयर फोर फीचर की। शेयर फोर फीचर की आपको पता है एंट्री कैसे स्टार्ट होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था और अलॉटमेंट मनी हमारी नहीं आई थी बच्चे। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल्स अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड या फोर फीचर अकाउंट। अगर हम ऊपर कॉल्स इन एरियर्स लिखते रिसीव करते वक्त, यहाँ पे जैसे नहीं लिखा तो यहाँ पे भी लिखने की जरूरत नहीं है, नेम लिख दिया हमने कॉल्स का। ठीक है, हमने पहले भी कंसेप्ट क्लियर किया था। तो अब ध्यान रखें बच्चे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, हम बात कर रहे हैं 400 शेयर्स की। कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपये थी, कंपनी ने पूरे कॉल किए, इसका मतलब 400 इंटू 10 ना, सॉरी 100 का एक शेयर बेटे 40,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 400 शेयर्स हैं, 10 रुपये का प्रीमियम था, तो
4,000 ये आ गया। शेयर अलॉटमेंट में हमने कैलकुलेशंस की थी कि 9,000 पे कॉज इन एरियर्स हैं जो नहीं आया। अलॉटमेंट में वही लिखना जो नहीं आया, कॉज में भी वही लिखना जो नहीं आया। कॉज कितने की नहीं आई थी? 10,000 की। इसका मतलब फोर्थ फीचर में जो बाकी है 44,000 माइनस 19 कितना आ गया? 25,000। तो 25,000 जो है आपकी अमाउंट जो है आपने रिसीव कर ली। ये क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 400 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, 100 का एक शेयर है, 40,000 फुली कॉल्ड अप है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमने डेबिट इसलिए किया क्योंकि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम अलॉटमेंट मनी नहीं आई। 400 इंटू 10 4,000। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट्स बनाया, 9,000 जो नहीं आए वो लिख दिए। कॉल्स में 10,000 ऊपर दिया हुआ है हमने माइनस किए, वो लिख दिए। बाकी जो है आपका अमाउंट रिसीव्ड है ऑन फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, फिर 8th एंट्री में हमने क्या करना है बच्चे? रीशू करना है इसको। तो रीशू में वो क्या कह रहा है हमें? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब हमें मालूम है कि वो जो है 400 शेयर्स को 105 रुपये पे रीइशू कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 100 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर 5 रुपये एक्स्ट्रा पे बेच रहा है, वो दे रहा इशू कर रहा है, तो ये प्रीमियम हो गया। री इशू एट ए प्रीमियम। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितनी अमाउंट आती है बच्चे? 42,000। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया? 400 शेयर्स के ऊपर कैपिटल में कितना आ जाएगा? 100 रुपीज़, फेस वैल्यू 40,000। 400 शेयर के ऊपर 5 रुपये प्रीमियम कितना जाएगा? 2,000। बीइंग forfeited shares reissued at 400 shares reissued at ₹105। क्लियर है? लास्ट एंट्री हम किस चीज़ की डालते हैं बच्चे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। वो पता ही हमें क्या एंट्री होती है? शेयर forfeiture account debited to capital रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब आपने इसमें जितने शेयर फॉरफिट हुए उतने ही शेयर क्या हो गए बच्चे? रीइशू हो गए हैं। तो हमें कोई प्रोपोर्शनेट निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फोर फीचर की एंट्री देखिए। ये पड़ी हमारे पास। फोर फीचर में कितना अमाउंट है कैपिटल गेन का? ये कैपिटल गेन है, ठीक है, 25,000। तो 25 का 25,000 हमने क्या कर देना इसको, क्योंकि लॉस तो हुआ नहीं। 25,000 को हमने कैपिटल रिजर्व में डाल देना बच्चे। अमाउंट 25,000। तो नरेशन इसकी क्या लिखते हैं? बैलेंस ऑफ शेयर forfeited account transferred to capital reserve account। तो ये टोटल आपका क्वेश्चन है बच्चे, जिसमें हमने ये सारी एंट्रीज की हैं, फोर फीचर की, रीइशू की, इशूड एट प्रीमियम, इवन रीइशू एट प्रीमियम। ठीक है ना? तो कॉज इन एरियर्स का कंसेप्ट भी आ गया, विदाउट ओपनिंग कॉज इन एरियर्स हमने किया है ये वाला क्वेश्चन। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। मैं आपको एक और क्वेश्चन जिसमें तकरीबन सब कुछ कम इंक्लूडेड हो, इससे अगली वीडियो जो हम भेजेंगे वो है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। वो लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। उसके बाद अगर हो सकेगा तो मैं एक क्वेश्चन जिसमें सब कुछ कंप्लीट बनाना होगा हम डिस्कस करेंगे। सो गो ऑन प्रैक्टिसिंग, and in case anything is not clear, do mention in the comment box so that we can take it in the next time. Thank you.